भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। तो हम लोगों के गले सूख जाया करते थे, भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। तो आज है ये भ्रष्टाचार का काल है। ये तो भ्रष्टाचारियों का ये सरगना बन गया, मसीहा बन गया आज अरविंद केजरीवाल। ढीली शर्ट का जो अंदर का जो था ना, वो ढांचा में दिखाई नहीं दिया। अगर हमको पहले से पता लग जाता कि ये ढांचा बेईमान है, ये झूठा है, ये मक्कार है, ये धूर्त है, तो हम तो कभी, मैं तो जूते वहीं पे। जो आप पार्टी के हैं, जो पार्टी के धड़े हैं, जो पार्टी को चला रहे हैं, उनको गाड़ी है, उनके पास पैसा है, लेकिन उनके पास लोग नहीं है। दो मैडम, उनके पास लोग नहीं है। आज ये हालत है कि इनको फोन करके लालच दे देकर, जो अभी इन्होंने क्या करा, हमारे यहाँ पर फार्म भरवाए महिलाओं से कि 1000 रुपए मिलेगा, उनको फोन करके बोल रहे हैं कि मैडम केजरीवाल जी जेल चले गए, आप हमारी उनको छुड़ाने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, 1000 रुपए आपको लेने हैं। देख रहे हो किस तरह का लालच लोगों के अंदर दिमाग में डाल रहे हैं। 2022 के अंदर और 23 के अंदर 9वीं क्लास में दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए। ये इनका शिक्षा का मॉडल है। मैडम, अल्ट्रासाउंड की 6 महीने की डेट मिल रही है। कान का ऑपरेशन हुआ एक महिला का, 6 महीने की डेट दी है। बताइए 6 महीने तक वो तो मर जाएगी महिला। ऑपरेशन होने, छोटे छोटे ऑपरेशन 1-1 साल की डेट मिल रही है इनके अस्पतालों में, जिसे वर्ल्ड क्लास अस्पताल बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वर्ल्ड क्लास अस्पतालों में 1-1 साल की डेट मिलती है क्या? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं करोल बाग विधानसभा से हूँ। जैसा कि मेरे सभी साथियों ने इतनी बात बताई दी है आपको, तो हम लोग भी आंदोलन से जुड़े थे एक सपना लेके कि हम इस देश को ना भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। और हमारा शुरुआत में आपको याद होगा कि हमारा नारा था भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। तो हम लोगों के गले सूख जाया करते थे, भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। तो आज है ये भ्रष्टाचार का काल है। ये तो भ्रष्टाचारियों का ये सरगना बन गया, मसीहा बन गया आज अरविंद केजरीवाल। देखिए, एक तो भ्रष्टाचार की बात होगी, मेरे सभी साथियों ने जैसा बताई दिया आपको जो चल ही रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए शिक्षा का मॉडल, शिक्षा का मैं आपको मॉडल बताता हूँ। शिक्षा हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को नर्सरी में, प्री नर्सरी में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, ऐसे होता है प्रोसेस। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो नया शिक्षा का मॉडल है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पे 2013 में जिसको टिकट दी गई, उस विधायक विशेष रवि है, अब नाम मैं ले रहा हूँ, अब ठीक है, वो ओपनली मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी सारे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मामला कोर्ट में भी चल रहा है। 2013 में उसने हमको बोला कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं भी कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ मोतीलाल नेहरू कॉलेज से। तो हमने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। उसने 2013 में बीकॉम भरा, नॉमिनेशन फॉर्म में बाकायदा है, सरकारी कागज में सब कुछ है, आप देख सकते हैं, कहीं भी चेक कर सकते हैं। 2013 में बीकॉम पास। जैसे 2015 का इलेक्शन आया तो बीए पास। अब हमारा माथा ठनका कि भाई पहले बीकॉम फिर बीए। अभी 2020 का इलेक्शन लड़ा तो 10वीं पास। अब मैडम ये तो देखिए शिक्षा का मॉडल देखिए ना आप, जो जैसा कि मैंने अभी बताया कि पहले से ऊपर जाते हैं, ये बंदे ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और केजरीवाल जी कह रहे हैं हमारा शिक्षा मॉडल इतना बढ़िया है। हमने इस बात की जो शिकायतें हैं मनीष सिसोदिया से, दुर्गेश पाठक से, अरविंद जी से खुद जाके हाथ में दे के आए मैडम, लेकिन हम लोगों की कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैं आप एक बात बता दूं आपको, जो आदमी आया था उसने हाथ खड़े कर दिया था कि हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। हम कार्यकर्ताओं ने अपना पैसा इकट्ठा करके, मैं आप यकीन करके, मेरे पास 50 लोग काम करते थे मेरी फैक्ट्री में, और मैंने वो जो हाथ से जो लई बनाते हैं ना, लई, तो जब मैंने पहला पोस्टर दीवार पे लगाया ना, तो मुझे लगा यार सुनील तो ये क्या काम कर रहा है। लेकिन ये था कि भाई एक अंदर से जुनून था कि हम कुछ बदलाव करेंगे। तो ये बदलाव हुआ है आज देख लीजिए। वो भ्रष्टाचार आप पोस्टर लगाते रह गए और वो उन्होंने शराब की दुकानें ऐसी खोली, शराब की दुकानें खोलते चले गए। और जो अंगले कंगले जो विधायक आए थे, मैं बता रहा हूँ आपको, जिस अभी मैं बात पूरी नहीं कर पाया, तो जो आदमी ये कहता था हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, हम लोगों ने पैसा इकट्ठा करके उसको इलेक्शन लड़वाया, चुनाव जितवाया। आज वो करोड़ों की नामी बेनामी संपत्तियों का मालिक है, करोल बाग का विधायक। 0007 ये रजिस्टर्ड नंबर है उसकी गाड़ियों का, जिसपे एमएलए की बड़ी बड़ी प्लेटें लगा के घूमता है वो ओपनली। केजरीवाल को पता है, दुर्गेश पाठक को पता है, ऐसा कौन सा बंदा है। मैंने बहुत से देखे हैं, मंत्री भी हैं, वो बड़ी नॉर्मल सी कार में चलते हैं, कई कुछ ऐसे भी हैं, मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं इसी में। लेकिन ये बंदा MG हेक्टर, ब्रीजा, बड़ी बड़ी 0007 और उस पर लिखा हुआ है विधायक, और उसका परिवार जो है उस गाड़ी पे नंबर प्लेट लगी, उसके एमएलए की मौज ले रहे हैं। और मैंने ये शिकायत की थी वहाँ पार्टी में। सर आपने जिससे शिकायत की वही मुख्यमंत्री जो ये कहते थे कि 2 कमरों के मकान से मैं सरकार चला लूंगा, जो मैं कहते थे कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, लेकिन इतने करोड़ का उन्होंने बंगला बना दिया अपना, और गाड़ियां तो हैं ही लग्जरी, और चार्टर्ड प्लेन में वो यात्राएं कर रहे हैं, सरकारी खर्चे पर यात्राएं कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक ऐसा बदलाव देखकर आपको भी हैरानी हुई होगी। हमें तो बहुत
हैरानी हुई, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। हमने तो यही सोचा था कि भाई ये भी एक हमारा आम आदमी की तरह, हमारे जैसे ही एक आम आदमी है। या ढीली शर्ट पहनकर आपको ठग लिया? हाँ, या ढीली शर्ट पहनकर ढीली शर्ट का जो अंदर का जो था ना, वो ढांचा हमें दिखाई नहीं दिया। अगर हमको पहले से पता लग जाता कि ये ढांचा बेईमान है, ये झूठा है, ये मक्कार है, ये धूर्त है, तो हम तो कभी, मैं तो जूते वहीं पे। देखिए मैं सही बता रहा हूँ आपको, 2015 तक हमारे लिए अरविंद केजरीवाल ईमानदारी इसके लिए भगवान था। मैं अरविंद जी से, अरविंद जी कह रहा हूँ मैं इस वक्त आपको, अरविंद जी से हाथ नहीं मिलाता था मैं उनको जब भी मारता था, मैं उनको कहता था मुझे आपसे ना एक ताकत मिलती है, जब मैं आप गले मिलता हूँ तो मुझे एक ताकत मिलती है। सारे कहते थे यार छोटा सा तो है, तू दबाता है ऐसे करके। तो मैंने कहा मुझे इस आदमी को देख के होता है कि अब हम कुछ बदलाव कर देंगे, और मुझे ताकत मिलती थी, कि एनर्जी आती थी एक। मैं 24 घंटे एक टोपी अपनी जेब में लगा के रखता था। 2014 में मेरे पिताजी RML हॉस्पिटल में ICU में पड़े थे, और मैं अपने दोस्तों के साथ ना भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल करता हुआ घूम रहा था। 2014 में मेरे पिताजी जनवरी में एक्सपायर हो गए, हफ्ता 10 दिन वो उसमें थे। उस वक्त भी मैं वही झंडा उठा के घूम रहा था। मेरे पिताजी मुझे देख के खुश होते थे खिड़की पे, अरे आ गया केजरीवाल, अरे आ गया केजरीवाल। ये देखिए, ये देखिए, तो ये आप ये पुराना है, ये देखिए, देखिए अब इस पर डेट 2017 26 फरवरी से। हाँ, लेकिन हम तो शुरुआत से हैं। मुझे याद है जब पहली बारी जब हमने शुरुआत की थी, जिस दिन पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो हम लोगों ने दिल्ली गेट से भगत सिंह के वहाँ से स्टार्ट किया था। तो मुझे नहीं पता था कि गोपाल राय जी का एक हाथ नहीं काम करता, तो मैंने ऐसे ही हाथ बढ़ा दिया। जब वो निकले तो मुझे बहुत ये लगा कि यार देखो ऐसे लोग जो है उससे जुड़े हुए हैं। मुझे मतलब आप यकीन कीजिए मेरा उत्साह इतना था, बहुत अच्छे मेरा इतना बढ़िया उत्साह था, मैं आपको बता नहीं सकता। 2013 में जो इलेक्शन लड़े थे 70 विधानसभाओं पे आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था, आपको बड़ी हैरानी होगी, बहुत कम लोगों को पता है। 2013 के इलेक्शन के बाद जो MLA के प्रत्याशी लड़े थे वो सभी लोगों ने वॉलंटियर्स ने चुने थे, केजरीवाल ने नहीं चुने थे। केजरीवाल ने बात बोला था कि जो मोहल्ले के लोग हैं, जो वहाँ के नामी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो वहाँ पर प्रत्याशी खड़ा करेंगे। मैम 2013 में जो प्रत्याशी 70 विधानसभा में खड़े हुए थे, 2015 के इलेक्शन आते आते उसमें से सिर्फ 20 विधायक बचे। 50 विधायकों का पत्ता काट दिया था केजरीवाल जी ने। तो ये केजरीवाल जी वो हैं जो कहते थे कि ईमानदारी की मैं एक ईमानदार का जीता जागता चेहरा हूँ, इस देश को बचाना है तो ईमानदारी लेकर आनी पड़ेगी, राजनीतिक दल बनाना पड़ेगा। उसके बाद जब राजनीति हुई, जब दो बार मुख्यमंत्री, तो गले गले शराब के ठेके खुलवा दिए। चलिए एक बात बता दीजिए आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं, क्या सपना साकार हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल मैम, अब तो आपको पता ही है साकार क्या होगा। मैम आपको पता ही है कि केजरीवाल जी जेल जा चुके हैं अब तो, और जेल में इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। ईडी के पास, CBI के पास भी सबूत हैं। उसके बाद भी कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी मैम, क्योंकि देखो हम लोग फील कर चुके हैं। हम लोगों ने इसलिए फील करा कि जब हमारे विधायक ने जब करप्शन करा था, उसके करप्शन की सीडी हमारे विधायक ने ठेकेदार से 5% की उसकी कमीशन की को 10% करने के लिए कॉल रिकॉर्डिंग की सीडी मैं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के CM ऑफिस में जमा करके आया था। और मैंने बोला था मुख्यमंत्री जी, हमारा CM, हमारा MLA ठेकेदार से 5% कमीशन को 10% के लिए देखो क्या बात कर रहा है। तो मुख्यमंत्री जी ने उस सीडी देखी, कह रहे मैं इसको सुनता हूँ और मैं इसको फिर कार्रवाई के लिए भेजूंगा। मैडम आज तक एक मजाल हमारे विधायक के पास फोन भी आया मुख्यमंत्री जी ने, तो हम इनकी जो मेंटेलिटी समझ गए थे कि भाई अब तो इनको प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना तो पूरे देश में प्रचार करना है, पूरे देश में रैलियां करनी है, पैसा चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी जो जिस सिक्योरिटी की बात करते थे, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज पंजाब की सिक्योरिटी ले रखी है, दिल्ली की भी सिक्योरिटी ले रखी है। इकलौता मुख्यमंत्री है पूरे देश के अंदर जो 2-2 राज्यों की सिक्योरिटी लेके घूमता है। जो सिक्योरिटी ना लेने की बात करता था, देश में सबसे महंगा मकान अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल, जिसमें बात करते हैं कि मैं तो 2 कमरों के मकान में रह लूंगा, देश का सबसे महंगा मकान तोड़ के, जिसमें शीला दीक्षित, मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज, कितने मुख्यमंत्री दिल्ली के चले गए, उस मुख्यमंत्री आवास को तोड़वाकर शानदार 56 करोड़ का शीश महल बनवाया मुख्यमंत्री जी ने। तो ये क्या है, जो महत्वाकांक्षाएं हम लोगों को बोलते थे कि अपनी अंदर की महत्वाकांक्षा को खत्म करो, अपने अंदर की चीजों को मारो, वो मैं मुख्यमंत्री सबसे बड़ा करप्ट आदमी बनकर तैयार हो गया। और जिसकी सबसे बड़ी उम्मीद ये होगी कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, उसके लिए चाहे कुछ भी आए, हमें उनकी ऑटो ड्राइवर ऑटो वालों की बलि लेनी पड़े, मुख्यमंत्री प्रतिनिधि की बलि लेनी पड़े, विधायक OSD की बलि लेनी पड़े, कार्यकर्ता की बलि लेनी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, सिर्फ क्योंकि उसको पता भाई मैं तो जीत रहा हूं, मैं तो मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहा हूं, 1-1 हज़ार रुपए का नया से वो आ गया लेके। केजरीवाल जी आपने पंजाब के अंदर, जब पंजाब की सरकार बनने से पहले आपने 1,000 पंजाब की महिलाओं को देने का वादा किया था। आपको 2.5 साल हो जाएंगे पंजाब में, आपने 1,000 का वादा वहां पे क्यों पूरा नहीं करा? अब आप जब जेल में जाने की बारी आपकी आई है, तो आप कह रहे हो मैं 1-1 हज़ार दिल्ली वालों की महिलाओं को दूंगा, अब 7 सीट जिताओ।
मैं एक हजार महिलाओं को दूंगा। और केजरीवाल आदेश भी तो पारित कर रहे हैं जेल से एक के बाद एक। बिल्कुल, वो अब चिंता अब देखो केजरीवाल का झूठ जो है दिल्ली के लोगों के सामने आया। सबसे पहले मैं दिल्ली की महिलाओं को एक मैसेज देना चाहता हूं कि कोई 1000 रुपए नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ केजरीवाल जी का बचकानी हरकत थी, जो अपने को बचाना था कि एक दबाव उनको डालना था दिल्ली वालों को पर कि दिल्ली के लोग सड़कों पे आ जाएंगे जिस दिन मुझको ईडी या कोई भी पुलिस गिरफ्तार करेगी, जांच एजेंसी गिरफ्तार करेगी। सबसे हैरानी की बात है कि दिल्ली का एक भी नागरिक सड़कों पे नहीं आया। मैडम, आप सबसे बड़ी बात है कि जो आप पार्टी के हैं, जो पार्टी के धड़े हैं, जो पार्टी को चला रहे हैं, उनको गाड़ी है, उनके पास पैसा है, लेकिन उनके पास लोग नहीं है। दो मैडम, उनके पास लोग नहीं है। आज ये हालत है कि इनको फोन करके लालच दे देकर, जो अभी इन्होंने क्या करा, हमारे यहाँ पर फार्म भरवाए महिलाओं से कि 1000 रुपए मिलेगा। उनको फोन करके बोल रहे हैं कि मैडम केजरीवाल जी जेल चले गए, आप उनको छुड़ाने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, 1000 रुपए आपको लेने हैं। देख रहे हो किस तरह का लालच लोगों के अंदर दिमाग में डाल रहे हैं। 10 रुपए की टिकट डीटीसी के देकर, 200 यूनिट बिजली का देकर, किस तरह की मेंटेलिटी इन्होंने दिल्ली की बना दी। आज दिल्ली में गटर का पानी दिल्ली के अंदर आ रहा है, दिल्ली में सड़कें नहीं है, दिल्ली में स्कूलों की हालत देख लो। स्कूलों में सरकारी स्कूलों में जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्कूल है, किसी में चाकू चल रहा है, किसी के बच्चे का सर फोड़ा जा रहा है, किसी में आए दिन वहां पर पीसीआर की गाड़ी खड़ी रहती है। स्कूलों की कंडीशन के बारे में बता रहा हूं। 2015 के अंदर, 2022 के अंदर और 23 के अंदर 9वीं क्लास में दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए। ये इनका शिक्षा का मॉडल है और ये केजरीवाल जी को पता है। आतिशी जो मैडम, उनको भी पता है कि दिल्ली के स्कूलों में आ जाकर देख लो। ये यहाँ पर स्कूल है मैडम, इसके स्कूल के अंदर इन्होंने बनाया ना तो इसके अंदर लिफ्ट चलती है, ना इसके अंदर शौचालय है। जाकर देखो शौचालय की हालत क्या है, ना उसमें पानी, टैंकर से पानी आता है। पानी का दिल्ली जल बोर्ड का इनके पास डिपार्टमेंट है, स्कूल को कनेक्शन नहीं दे पाए। उसके बाद में लैब तो बना दी, लेकिन लैब के अंदर ना कोई लैब के इक्विपमेंट्स है, ना उसके अंदर कुछ चीजें हैं। स्कूलों के अंदर सिर्फ एक ढांचा बना के तैयार कर दिया कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिया, लेकिन स्कूलों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जीरो है, जिसको मैं शर्म आती है कि किस तरह से दिल्ली के वालों को अच्छी शिक्षा के नाम पर ठगा जा रहा है, अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर ठगा जा रहा है। जीटीबी अस्पताल के अंदर चले जाओ मैडम, अल्ट्रासाउंड की 6 महीने की डेट मिल रही है। कान का ऑपरेशन हुआ एक महिला का, 6 महीने की डेट दी है। बताइए 6 महीने तक वो तो मर जाएगी महिला। ऑपरेशन होने, छोटे छोटे ऑपरेशन 1-1 साल की डेट मिल रही है इनके अस्पतालों में, जिसे वर्ल्ड क्लास अस्पताल बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वर्ल्ड क्लास अस्पतालों में 1-1 साल की डेट मिलती है क्या? ये दिल्ली वाले और जो सुन रहे हैं इस बात को, वो सरकारी अस्पतालों की जमीनी हकीकत जाकर देखें। इनकी सीटी स्कैन मशीन जाकर देखो जीटीबी अस्पताल के अंदर मैडम, वो जीटीबी अस्पताल के अंदर सीटी स्कैन शीला दीक्षित के टाइम की लगी हुई है। वो आज भी मशीन चल रही है, लेकिन आज तक कोई ना तो उसमें वेंटिलेटर आए, ना कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन है, ना कोई सीटी स्कैन मशीन है, जिन्हें वर्ल्ड क्लास अस्पताल बोलते हैं। अस्पतालों की धरातल पर जो हकीकत है मैडम, आपको शर्म आ जाएगी, इतने बुरे हालात हैं दिल्ली के अंदर। तो आपने यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं जो आपने जिनको सुना है, और जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जो फिलहाल भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं, जो खुद को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, लेकिन इन तमाम जो आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता रहे हैं, इन्होंने दरअसल बताया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इनको ठगा है। जब इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो किस तरीके से इनके मुंह बंद किए गए, किस तरीके से कहीं ना कहीं घूसखोरी का जो पैसा था वो अपनी जेब में डाला गया, और अस्पताल से लेकर जो कहीं ना कहीं शिक्षा मॉडल की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, उसकी भी पोल इन तमाम कार्यकर्ताओं ने खोली है। और साफ तौर पर यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल गए हैं तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हें ही हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उनको कहीं ना कहीं ठगने का काम किया गया, वो भी तब जब शुरुआती दिनों में वो आम आदमी पार्टी के लिए पोस्टर तक लगाने का काम कर रहे थे अपने पैसों से। लेकिन आज ये हालात राजधानी दिल्ली में बन गए हैं कि केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं पैसों के नशे में इतना चूर हो चुके हैं कि आज उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।